डियर स्टूडेंट्स, आई एम जलील सर। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैट के पहले पार्ट में देखा था कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया था। आज हम लोग थोड़ा सा कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें मामूली करेक्शन है, बिकॉज टू आर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान की फितरत है, तो थोड़ी सी मामूली आप करेक्शन कर लीजिए। केस थर्ड में देखिए, CS का जो ज़ाब्ता था, यानी जब एक तरह के कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसका ज़ाब्ता होता है CS इज इक्वल टू C/N। हमने कर दिया था CS इज इक्वल टू N/C, तो आप करेक्ट कर लीजिए। उसी तरह से एग्जाम्पल्स किए थे हम लोग, 4 एग्जाम्पल्स किए थे। एग्जाम्पल थर्ड में करेक्शन कर लेना है। CS इज इक्वल टू C/N के ज़ाब्ते से आपको करेक्ट कर देना है। 100 C का वैल्यू 100 माइक्रोफैराड था और N का वैल्यू 50 था, तो 100 को आप 50 से डिवाइड करेंगे, हासिल तकसीम 2 होगा, यानी CS इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब उसके बाद इसी तरह से एग्जाम्पल 4 में भी आपको करेक्शन कर लेना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ज़ाब्ता, अगर सेम कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो उसका फार्मूला ये ज़ाब्ता होता है, सूत्र होता है C/N। CS इज इक्वल टू C/M। C का वैल्यू है 0.5 फैराड और N का वैल्यू 100। तो 0.5 में अगर आशारिया यानी डेसिमल को आप शिफ्ट करते हैं, तो जितनी बार शिफ्ट करते हैं सीधे हाथ की तरफ उतना आपको 10 रेजिस्ट देना पड़ता है। 10 रेजिस्ट एक बार शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 का पावर -1 हो गया। अभी 100 मतलब 10 टू द पावर 2। अब ये चूंकि डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में ले जाना है, तो ये -2 हो जाएगा। 10 रेजिस्ट टू -2, -1, -2, -3 हो गया। तो CS इज इक्वल टू आपका आ गया 5 इंटू 10 रेजिस्ट टू -3 फैराड, और 10 रेज़ टू -3 का मतलब होता है मिली। देयरफॉर CS इज इक्वल टू 5 मिली फैराड। तो ये था कल का जो हमने पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज हम लोग कैपेसिटर्स इन पैरेलल पढ़ेंगे, या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तो उसमें आपको किया ये जाता है कि हम लोग ये 3 कैपेसिटर्स को लेकर के चल रहे हैं। 3 कैपेसिटर्स को आपको पैरेलल कनेक्ट करना है, मुतवाज़ी तरतीब में, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो उसके लिए किया ये जाता है कि जो भी कैपेसिटर्स हैं 3, पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है। पहले पर चार्ज है +Q1 एक प्लेट पर, दूसरे प्लेट पर -Q1, सेकेंड प्लेट पर चार्ज है +Q2, और दूसरे कैपेसिटर पे पहले प्लेट पर चार्ज +Q2 है, दूसरे प्लेट पर -Q2 है। इसी तरह से तीसरे कैपेसिटर में भी पहले प्लेट पर, पहली तख्ती पर चार्ज है Q3 और दूसरे पर है -Q3। तो इसमें किया ये जाता है कि आपको तमाम कैपेसिटर्स को, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो तमाम प्लेट्स जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, उसको एक एंड में कनेक्ट किया जाता है, एक साथ कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। और दूसरा, तमाम कैपेसिटर्स के, यानी तीनों कैपेसिटर्स के जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट हैं, उनको दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो मुतवाज़ी तरतीब होती है, उसमें समांतर क्रम में आप जोड़ते हैं अगर कैपेसिटर्स को, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हवाई फर्क होता है, जो विभवांतर होता है, वो तमाम पर सेम होता है। किसमें? पैरेलली कनेक्ट करने में। अगर आप मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ते हैं तो तमाम पर जो होगा वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कैपेसिटर C1 पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, और C2 पर भी V है, और C3 पर भी है। और टोटल, यानी अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले रहे हैं तब भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि सीरीज जो कनेक्शन था, जो सीरीज में हम लोग कनेक्ट किए थे कैपेसिटर्स को, उसमें वोल्टेज तो डिफरेंट था लेकिन चार्ज सेम था। इसमें चार्ज जो है हर एक का अलग अलग होगा।
पहले कैपेसिटर्स का चार्ज का वैल्यू या मैग्नीट्यूड हम प्लस क्यू या सिर्फ Q1 लेंगे, दूसरे का Q2 लेंगे और तीसरे का Q3 लेंगे, और टोटल जो चार्ज होगा, जैसे आप तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ रहे हैं, तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो Q होगा। उसके लिए एक और दूसरी शक्ल भी आप देख रहे हैं। ये पहली शक्ल, पहला जो फिगर है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इसका रिजल्टेंट कैपेसिटर जो है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस Cp है, महासल गुंजाइश या महादिल गुंजाइश जो है Cp है, और इसका जो चार्ज है अगर कदर लें तो प्लस Q या Q लेंगे। अब इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस जो कवाई फर्क होगा वो सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो बरक़ी बारों के बका का उसूल है, उसके मुताबिक देखिए हमने यहाँ लिखा है कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए, मसावात नंबर 1, समीकरण नंबर 1 फर्ज कर लीजिए, और फिर जो ज़ाब्ता होता है कैपेसिटेंस का यानी गुंजाइश का, C इज इक्वल टू Q बाई V, उसका आपको इस्तेमाल करना है। C इज इक्वल टू Q बाई V। अब ये C इज इक्वल टू Q बाई V से जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, जो महासल गुंजाइश है, जो महादिल गुंजाइश है Cp, उसका ज़ाब्ता देखिए, सिंस Cp इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V है, तो Cp इज इक्वल टू Q बाई V होगा। उसी तरीके से C1 इज इक्वल टू Q1 बाई V, क्योंकि वोल्टेज सब पर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वलाइज्ड है, पहले कैपेसिटर में भी, दूसरे में भी, तीसरे पर भी, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेना है। तो C1 इज इक्वल टू Q1V, C2 इज इक्वल टू Q2V, C3 इज इक्वल टू Q3V। अब क्या करना है कि आपको हर एक के लिए Q निकाल देना है, यानी चार्ज निकालना है। तो पहले से यहाँ देखिए Cp इज इक्वल टू Q बाई V है, तो Q इज इक्वल टू CpV, ये डिवाइड था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CpV, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V। ये जो है, जो आपको वैल्यूज हैं Q, Q1, Q2 और Q3 के, उसको आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में जब इन वैल्यूज को, यानी Q, Q1, Q2, Q3 के वैल्यूज को आप पुट करेंगे, रखेंगे किसमें, मसावात नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए क्या होता है। वो हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q, Q1, Q2, Q3, इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में आपको Q, Q1, Q2, Q3 का वैल्यूज पुट अप करना है। देखिए क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स CpV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यानी V को आप कॉमन आउट कर सकते हैं, V को आप मुश्तरिक कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। देयरफॉर V C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप देख रहे हैं कि V कॉमन है तो V कैंसल हो जाएगा, देयरफॉर Cp इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द इक्वेशन फॉर equivalent capacitance when capacitors are connected in series। ये मुआदिल गुंजाइश का फ़िक्रा है जब तीन मकासिफ को सिलसिला ये मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा जाता है। तो उसका फार्मूला या उसका ज़ाब्ता आपने हासिल कर लिया है कि Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें आप
मुख्तलिफ सूरतें आप देख सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये जो कैपेसिटर्स हैं, जो 3 कैपेसिटर्स हैं, वो 3 ना होकर के इनकी तादाद, इनका जो नंबर हो वो n हो, n कैपेसिटर्स। अगर n कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्ट किए जाए, मुतवाज़ी तरतीब में जोड़े जाए, तो मादिल गुंजाइश क्या होगी? तो मादिल गुंजाइश हो जाएंगी Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, यानी इनका समेशन हो जाएगा। तमाम को जमा कर देंगे, तमाम को जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो हासिल होगा वो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देगा। तो Cp इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस Cm प्लस डॉट 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 प्लस Cn। क्या सेकंड देखिए आप, अगर आपको ये कहा जाए कि एक ही तरह के कैपेसिटर्स हैं, एक ही तरह के कैपेसिटर्स हैं और हर एक की कैपेसिटेंस C है, और कैपेसिटर्स की जो तादाद है, जो नंबर है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर n है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो ये हो जाएगा Cp इज इक्वल टू n इंटू C, वेयर C is number of capacitors, n equals to number of capacitors and C is equal to equal capacitance of each and every capacitor। यानी n जो है वो मकासिफ की तादाद है, यकसा मकासिफ की तादाद है, और C जो है हर एक मकसफ़ा की गुंजाइश है, हर एक मकसफ़ा की गुंजाइश है। तो इस तरह से आप इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। फर्ज कर लीजिए कि पहला एग्जांपल्स है कि आपको पहला कैपेसिटर है, उसकी गुंजाइश C1 इज इक्वल टू 0.5 फैराड है और C2 इज इक्वल टू 1.5 फैराड है, C3 इज इक्वल टू 3 फैराड है। तो CP क्या होगा आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि तीनों के जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग सम कर देंगे, उनका समेशन निकाल देंगे, उनकी जमा कर देंगे, तो हमको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें तमाम को वैल्यूज को जमा करके आप Cp निकाल सकते हैं। देयरफॉर Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस बिकम्स, C का वैल्यू पुटअप कीजिए 0.5 प्लस 1.5 प्लस 3, तो 0.5 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 प्लस 3 5, तो 5 फैराड ये आपको मिल जाएगा। Cp इज इक्वल टू 5 फैराड। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग दे रहे हैं। फर्ज कर लीजिए कि ये एग्जाम्पल्स ऐसा है जिसमें आपको एक ही तरह के कैपेसिटर्स दिए गए हैं, हर एक की गुंजाइश, हर एक का कैपेसिटेंस सेम है, और वो कैपेसिटेंस फर्ज कर लीजिए दिया हुआ है एग्जाम्पल 2 में कि हर एक का कैपेसिटेंस जो है वो 100 PF है। PF का मतलब आपको मालूम होगा पाइकोफैराड। पाइकोफैराड मतलब 10⁻⁻12 होता है ये। C इज इक्वल टू 100 पाइकोफैराड है, और इस तरीके के सेम कैपेसिटर्स 50 जो है आपको कनेक्ट किए गए हैं सीरीज के पैरेलल में। तो आपसे पूछा जा रहा कि इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको
बताना है। तो आप कहेंगे कि जो केस सेकंड है उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। केस सेकंड क्या है आपका? केस सेकंड है Cp इज इक्वल टू N इंटू सी, यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं उसको, और जो हर एक कैपेसिटेंस की जो गुंजाइश है, हर एक कैपेसिटर की जो गुंजाइश है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 50 इंटू 100 मीन्स 5 इज फॉलोड बाय 3 zeros, तो 5000 पाइकोफैराड ये गुंजाइश हो जाएंगे।